नमस्कार, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को लोगों तक शेयर नहीं किया, इस वीडियो को शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, वो भी लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, जिससे और भी लोगों को मज़ा आए और लोग भी अच्छे से पढ़ पाएँ और प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा कर पाएँ। तो आइए बढ़ते हैं। हम लोग नंबर सिस्टम पे जहाँ चल रहे थे वहीं की बात करते हैं। हम लोग बात करेंगे आज रिमाइंडर थ्योरम। जो रिमाइंडर थ्योरम होती है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शेषफल प्रमेय। क्या बोलते हैं? शेषफल प्रमेय। रिमाइंडर थ्योरम होती है शेषफल प्रमेय। ठीक है, हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के बारे में चर्चा करेंगे कि भैया ये शेषफल प्रमेय है तो क्या है। ठीक, आप लोग देख ही पा रहे हैं कि हम लोग जितना भी प्रयास करते हैं अच्छा करते हैं, और आप देख पा रहे हैं कि रिजल्ट जितना भी आया है, ठीक है, रिजल्ट जो आया है हमारे डीएल लर्नर से जो बच्चे पढ़ते रहे उनका जो रिजल्ट गया है बहुत अच्छा गया। 130 प्लस नंबर ला पाना बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही संघर्ष का विषय है ये भैया, 130 प्लस ला पाना। और हमारे इस चैनल ने ये करके आपको दिखाया है, तो आप इससे भरोसा थोड़ा सा कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा कि मुझे ये पता चला, बच्चों ने स्वयं बताया कि नहीं सर इतने नंबर आए हैं मेरे और मैंने डीएल लर्नर से बहुत कुछ सीखा है, तो उसकी वजह से ये कर पाना संभव हुआ है। तो वो मैंने आपको बात बताई। ठीक है, और आगे आप आजमा के देख लीजिएगा, आप करके देख लीजिएगा एक बार विश्वास, फिर आप बताइएगा कि क्या हम लोग सही जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे। आइए बढ़ते हैं, रिमाइंडर थ्योरम की बात करते हैं, शेषफल प्रमेय की बात करते हैं। तो शेषफल प्रमेय क्या कहता है? शेषफल प्रमेय कहती है कि जब हम किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग करते हैं, जब हम किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग करते हैं तो हमें दो प्रकार के शेषफल प्राप्त होते हैं, एक धनात्मक शेषफल और एक ऋणात्मक शेषफल। एक पॉजिटिव रिमाइंडर और एक निगेटिव रिमाइंडर प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम इनके चिन्हों को ध्यान न दें और दोनों को ऐड कर दिया जाए, किसको? धनात्मक शेषफल और ऋणात्मक शेषफल को जोड़ दिया जाए, तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें शेषफल प्राप्त होता, हमें विभाजक प्राप्त होता है, भाजक प्राप्त होता है, जिससे हम भाग दिला रहे हैं वो प्राप्त होता है। ध्यान से समझना क्या कहती है रिमाइंडर थ्योरम, इसको बिल्कुल आप ध्यान से समझेंगे और आपको मजा भी आएगा। जैसे हम लोग बात करें, अगर हम बात करते हैं कि 25 है, 25 को 4 से भाग कराया गया, तो 25 को 4 से भाग कराया गया तो 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 24 1 25, ये पॉजिटिव हमको शेषफल मिल गया। अब हम 4 छंग 24 ना करके एक अधिक बार भाग करा देते, 4 सत्ते 28 करा देते, तो फिर क्या हो जाता? माइनस का 3 रिमाइंडर आ जाता। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया? हमने बताया जब हम किसी संख्या पे किसी दूसरी संख्या से भाग कराते हैं तो हमें दो प्रकार के शेषफल प्राप्त होते हैं, एक धनात्मक शेषफल और एक ऋणात्मक शेषफल। धनात्मक शेषफल और ऋणात्मक शेषफल के चिन्हों को अगर इग्नोर कर दिया जाए, ध्यान न दिया जाए और इनको जोड़ दिया जाए, तो हमें क्या प्राप्त होता है? विभाजक प्राप्त होता है, डिवाइजर प्राप्त होता है, विभाजक प्राप्त होता है, भाजक प्राप्त होता है। बात समझ आई? तो ये होती है हमारी रिमाइंडर थ्योरम। इसका प्रयोग क्या होता है, कैसे करते हैं, ये बात हम लोग धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर हमसे कह दिया जाता, ठीक है, अगर हमसे कह दिया जाता, और एक बात ध्यान रखना, जैसे अगर कह दिया जाए 26 है, 26 से 3 से भाग कराया गया, तो हम अगर देखें कि इसमें निगेटिव वाला रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 अट्ठे 24, 3 9 27, 3 9 27, तो 27 तो माइनस का 1 आ जाएगा। बोले बिल्कुल आ जाएगा। अब अगर आप कहीं से निकाल पाए रिमाइंडर निगेटिव आ गया, ठीक है, लेकिन आंसर हमेशा काहे में दिया जाएगा? पॉजिटिव दिया जाएगा। आंसर कभी निगेटिव मान्य नहीं होगा।
निगेटिव कभी आंसर मान्य नहीं होगा। अब भैया ये निगेटिव आ गया, अब ऑप्शन में भी निगेटिव दे दिया, आपने टिक कर दिया, वो तो हमेशा गलत माना जाएगा। लेकिन आप इसको पॉजिटिव करें तो कैसे करें? तो जब आपको ऐसी कंडीशन प्राप्त हो तब आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। जो विभाजक दिया जाए उसमें से ये वाला घटा दो। 3 में 1 चला गया तो क्या आ गया? 2, यानी इसका जो रिमाइंडर है वो पॉजिटिव वाला कितना है? 2 है। 2 आंसर हो जाएगा। चाहे देख लो, 3 का भाग जब 26 में कराया, 3 अट्ठे 24, 2 बचा कि नहीं? और 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो निगेटिव वाला आ जाए तो हम पॉजिटिव वाला निकाल लेंगे। कैसे? विभाजक में से घटा के। अगर पॉजिटिव वाला दिया जाए तो निगेटिव की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो अगर निगेटिव भी चाहिए हो तो पॉजिटिव जो हमारा विभाजक होगा उसमें पॉजिटिव वाला घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपको बात ध्यान रखनी है। बस ये तो हमारी रिमाइंडर थ्योरम है। ये हमको इतना ज्ञान देती है क्या कि जब हम किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग कराते हैं तो हमें 2 प्रकार के शेषफल प्राप्त होते हैं, एक धनात्मक शेषफल और एक ऋणात्मक शेषफल। अगर धनात्मक शेषफल और ऋणात्मक शेषफल के चिन्हों को ध्यान न दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है? डिवाइजर प्राप्त होता है, विभाजक प्राप्त होता है। और ये जो हमको पॉजिटिव और नेगेटिव हमने लिया, ये केवल हमने सॉल्यूशन के लिए लिया कि हम जब सॉल्व कर रहे होंगे तो जो पास में होगा, अगर नेगेटिव वाला पास में होगा तो नेगेटिव वाला ले लेंगे, पॉजिटिव वाला पास में होगा तो पॉजिटिव वाला ले लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। आंसर हमारा जल्द से जल्द आने का प्रयास करेगा। आइए बढ़ते हैं इसके आगे। देखो, ये तो आपने रिमाइंडर थ्योरम की भाषा को समझा कि क्या होता है। अब जैसे हम थोड़े छोटे छोटे लल्लू टाइप के क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। जैसे हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिया कि लिखा है भैया 25 की पावर 48 और इसको विभाजित किया जा रहा है 13 से। आपसे रिमाइंडर जानना चाहता है, इसका शेषफल क्या है? ये क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है। ध्यान से देखना भैया, जब ये दिया गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ये 25 दिया गया ना, पावर कुछ लगी है वो अलग बात है। पहले हमको तो 25 से मिलना पड़ेगा ना। 25 से मिलना पड़ेगा कि नहीं मिलना पड़ेगा? बोले बिल्कुल मिलना पड़ेगा। जैसे अगर लिखा हो 16 का स्क्वायर बटा 5, ठीक है, तो आप बोले सर स्क्वायर भी तो मतलब बिल्कुल मतलब है, इसको हम 16 गुणा 16 लिखेंगे कि नहीं? 5 से कराएंगे, 5 तिहाई 15 1 16, 5 तिहाई 15 1 16, 1 1 कम 1, तो क्या रिमाइंडर बचेगा? 1 बचेगा ना। तो हमको पावर से तो बाद में मतलब होगा, पहले जो पावर का बेस है उससे मतलब होगा। तो भैया हमको किससे मतलब होगा? 25 से। तो अब हम एक बात बताओ, 13 से जब हम 25 में भाग कराएंगे, 13 से जब हम 25 में भाग कराएंगे तो हमको मिलेगा क्या? बोले सर 25 में जब भाग कराते हैं 13 से तो हमको 13 दूनी 26 यानी माइनस का 1 रिमाइंडर प्राप्त होता है। हमने कहा बिल्कुल बात सही है। निगेटिव वाला माइनस का 1 प्राप्त होता है जब 13 से 25 में भाग कराया। हमने कहा पावर लगा दो, बोले बिल्कुल लगा दिया। अब भैया माइनस की पावर अगर इवन होगा तो उसका मान हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसका मान क्या आ गया? 1 आ गया। तो अब इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, हमारा आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बात समझ आई अथवा नहीं है? बताओ भाई, हो जाएगा कि नहीं? 25 था, 13 से भाग कराया तो 13 दूनी 26 यानी -1 का रिमाइंडर आया। -1 रिमाइंडर हमने ले लिया, पावर 48 वो लगा दी। अब भैया 1 की पावर कुछ भी हो उसका मान तो 1 रहता है, लेकिन माइनस था, माइनस में पावर क्या थी? इवन जब पावर होती है माइनस में तो हम लोग क्या कर देते हैं? वो पावर प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। अगर ऑड होता तो माइनस आता। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, कहता है 69 की पावर 67 बटे 68, इसका रिमाइंडर बताओ। हमने कहा बिल्कुल भाई, बहुत आसान क्वेश्चन। हमने 69 देखा, 68 से 69 में भाग कराया तो भैया क्या मिला? प्लस का 1 रिमाइंडर मिला और पावर 67। 1 की पावर कुछ भी हो उसका मान 1 होता है। हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिखा है 67 की पावर 67 बटा 68, इसका रिमाइंडर बताओ।
अब ये जानना चाहता है कि भैया इसका रिमाइंडर आप बताओ तो हम जाने। हमने कहा बिल्कुल हम बता देंगे, हमें क्या दिक्कत है। हम लोगों ने देखा क्या कि 68 से भाग कराया जा रहा है 67 की पावर 67 में, तो हमें फोकस किस पे करना है, हमको बेस पे पहले फोकस करना होता है। तो 68 से 67 में भाग कराया तो हमारा -1 रिमाइंडर मिलेगा। -1 की पावर क्या हो गया 67। अब भैया यहाँ पे एक की पावर कुछ भी हो, मान तो एक आता है, लेकिन माइनस की पावर ऑड, ऑड का मतलब माइनस, ठीक है। अब भैया -1 आ गया, लेकिन आयोग हमारा -1 आंसर माइनस में रिमाइंडर नहीं लेता है। तो जब माइनस में नहीं लेता है तो इसको हमको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बिल्कुल घबराएंगे नहीं, जो हमारा विभाजक था उसमें से ये घटा दो आराम से, क्या आ गया 67, यही हमारा शेषफल और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये अगर ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे आप इनको उड़ा देंगे, ये मेरी फुल गारंटी है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। जैसे हमारे पास कभी आ जाए ये आ जाए और आपसे कह दे कि भैया रिमाइंडर बताओ इसका शेषफल, तो देखना जब ऐसा दे दिया गया, ठीक है, ऐसा दे दिया गया तो आप कुछ लोग करेंगे कि पहले भैया 43 और 83 का गुणा कराएंगे, फिर 21 से भाग कराएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा करा दो। 21 का भाग 43 में कराओ, 21 का भाग जब 43 में कराएंगे 21 दूनी 42 होता है, प्लस का 1 रिमाइंडर यहां से, 21 चौको 84 होता है, बोले माइनस का 1 रिमाइंडर यहां से मिल गया, और प्लस का 1 माइनस का 1 ये गुणा चिन्ह है तो गुणा करा दो, तो क्या आ गया माइनस का 1 आ गया। अब माइनस का 1 आ गया तो बोले सर माइनस का 1 आया है, निगेटिव लेता नहीं। तो हमने कहा क्यों घबराते हो, हमारे पास दूसरा नियम भी तो है। बोले क्या, पॉजिटिव में चेंज करने का, जिससे भाग कराया जा रहा है उसमें से ये निगेटिव वाला घटा दो तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये हमारा 20 क्या हो गया, शेष हो गया। यही हमारा बात समझ आई कि नहीं आई। गुणा में चीजें दे दी जाए घबराना बिल्कुल नहीं है, ना उनका गुणा कराना है, डायरेक्ट जाके देखो कि शेषफल क्या बच रहा है। पॉजिटिव वाला पास में मिले तो पॉजिटिव वाला ले लो, निगेटिव वाला पास में मिले तो निगेटिव वाला ले लो, आराम से सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब कुछ पॉइंट याद रखें, कौन कौन से। कोई बड़ी संख्या दी जाए, कोई बड़ी संख्या दी जाए और 4 से भाग कराए तो दी गई संख्या की लास्ट की 2 डिजिट से बनी संख्या में ही 4 से भाग कराना, जो शेष आए वही उत्तर होगा, यानी आंसर। जैसे अगर लिखा हो 43, 37, 75, 28, 32, 42 इस टाइप से संख्या दी गई और कह दिया कि भैया 4 से भाग करा रहा है, इसका रिमाइंडर क्या। ऐसा अगर आपको दे दिया जाए बिल्कुल घबराना नहीं है, जैसा ऊपर नियम लिख गया उसी अनुरूप इसको कर लेना है। कैसे,
कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए बिल्कुल नहीं घबराना। हम लोगों को ये देखना है कि भैया जो हमारे पास संख्या दी गई 4 से भाग कराने की बात कर रहा है ना, और जब 4 से भाग कराने की बात कर रहा है तो इसके लास्ट वाले 2 डिजिट पे हम विचार करेंगे। 42 दिया गया तो 42 में ही 4 का भाग करा के देख लो, जो रिमाइंडर बचेगा वही आंसर हो जाएगा। तो भैया इसमें जब कराएंगे 42 में 4 का भाग कराया हमने तो कितना आया रिमाइंडर, बोले 2 आया। यही आपका आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कब, जब हमको 4 से भाग कराने की बात कर रहा हो तब। ठीक है, आइए बढ़ते हैं और इसी के आगे लिख लेंगे, इसी के नीचे लिख लेंगे, पूरा पूरा नियम लिख लेंगे। इसी तरह 8 से भाग कराने पर, इसी तरह 8 से भाग कराने पर लास्ट के 3 डिजिट से बनी संख्या में, लास्ट के 3 डिजिट से बनी संख्या में 8 से भाग, जो शेष आए वही आंसर। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये नोट कर लेना। ठीक, दूसरा पॉइंट ये नोट कर लेना। फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट के लिए एग्जाम्पल यहीं से 8 इसमें रख के बना देते हैं हम लोग। ठीक है, इसके लिए अब ये एग्जाम्पल हो जाएगा। तो हम इसको बना देते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि लास्ट के कितने डिजिट, 3 डिजिट से बनी संख्या, तो 242 में से 8 का भाग करा, 8 त्रिका 24। ठीक है, 2 बचा, 2 हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे इसी तरह 16 से भाग कराए तो लास्ट के 4 डिजिट से बने, 4 डिजिट से बनी संख्या में 16 से भाग करा दें, जो आंसर आए, जो रिमाइंडर आए वही आंसर। ठीक है, जैसे हमारे पास संख्या थी 4 3 3 7 5 2 8 3 2, इस टाइप से कोई संख्या थी, हमने ले लिया। 16 से भाग करा, रिमाइंडर जानना चाहता है। ठीक है, तो हम लास्ट के 4 डिजिट देखेंगे। लास्ट के 4 डिजिट से बनी संख्या 28 32 है। इसमें 16 से भाग करा दो, 16 से भाग करा दो, जो रिमाइंडर आ जाए वही आपका आंसर। ये आप करा पाएंगे, करा लीजिए जल्दी से और आप आंसर पाएंगे। ठीक है, इतना आप करा लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हम कराएं भाई, आप करा देंगे कि हम कराएं? देखो, बिल्कुल घबराना नहीं, आराम से हो जाते हैं क्वेश्चन हमारे, हमको घबराने की जरूरत नहीं पड़ती। 16 से भाग कराओ, 16 एक कम 16। ठीक है, 16 दूनी बातें ज्यादा हो जाएगा, 16 16 12 28, 16 12 28, तो 12 जब आया तो 123 हो जाएगा। ठीक है, 16 7
16 छक्का 28 32 हो गया, 16 से भाग कराया, 16 एक कम 16, ये आ गया 12 23, 16 पंची 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 7 बार जाएगा 112 हो गया। कितना बचा बोले 2 1, ये तो घेरा बच गया 112, 16 सत्ते 112, यहाँ रिमाइंडर क्या आया 0, तो यहाँ रिमाइंडर 0, यही आंसर खत्म। ठीक है, ऐसे कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये तीनों नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तीनों नियम अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब आगे और बढ़ते हैं, और क्वेश्चन हम लोग अच्छे क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन इसके रिमाइंडर थ्योरम पे कर लेते हैं, तो आपको और आनंद आएगा। देखो जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, 63 गुणा 97 गुणा 88 गुणा 189 गुणा 148 बटा 17, इससे आपका रिमाइंडर जानना चाहता है, शेषफल जानना चाहता है। ये क्वेश्चन दिया, तो जैसे हमने अभी 21 वाला किया था उसी तरीके से है। तो हमको इसमें क्या करना है, गुणा नहीं करना है, गुणा पे फोकस नहीं करना, हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, सबके शेषफल लेते चलेंगे। पॉजिटिव वाला अगर पास का मतलब क्या होता है, छोटा जो होगा, पॉजिटिव वाला छोटा होगा तो वो ले लेंगे, निगेटिव वाला छोटा होगा तो वो ले लेंगे, बाद में सॉल्व कर लेंगे। देख लो, अब 17 का भाग जब हम 63 में देंगे तो 17 चौको 68 होता है, 17 चौको 68 होता है, तो यहाँ पे माइनस का 5 रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 97 पे बढ़ेंगे तो 17 छाका 102 होता है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर जब हम 88 के पास गए तो 17 पंचे 85 प्लस 3 यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो 17 एकम 17 एक 18, 17 एकम 17 2, तो यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 148 पे गए तो कितना हो जाएगा भैया, 17 नवैया 153, 17 नवैया 153, तो यहाँ भैया माइनस का 5। जो रिमाइंडर ऊपर दिए गए, ऊपर हमने निकाल लिए। अब उसमें से ये विचार करेंगे कि सबका क्या करना है, गुणा करना है, तो सबका भैया करा दो गुणा। और जब कराएंगे गुणा तो भैया 5 वाले देख लो, माइनस वाले हैं, तो माइनस 3 बार माइनस का गुणा तो -5, 5 का क्यूब 125 गुणा 3 दूनी 6 बटे में 17। ठीक है, अब फिर कराओ 125 में करा दो 17 का, तो 17 सत्ते 119। ठीक है, 17 सत्ते 119, 19 6 25 होता है ना, 19 6 25 होता है, तो प्लस का 6 आ जाएगा। तो भैया 6 रंग 36 माइनस का 36 बटा 17, 17 दूनी 34, यानी कितना आ गया, माइनस का 2 हमारे पास आया रिमाइंडर। लेकिन भैया आयोग माइनस में आंसर लेता नहीं। बोले सर ये कैसे आ गया माइनस, भैया प्लस का 6 रंग 36 हो गया, ये 36, लेकिन ये माइनस पहले से है वो रख दिया। 17 दूनी 34, 2 आया रिमाइंडर, लेकिन माइनस पहले से था तो -2। अब हमको रिमाइंडर ज्ञात करना है, तो भैया हम 17 में से ये जो निगेटिव वाला आया है घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, पॉजिटिव 15 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 15 इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। आई बात समझ में अथवा नहीं? बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख सकते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। बहुत अच्छा रिमाइंडर थ्योरम टॉपिक है, इसके अगर आप क्वेश्चन कर पाए तो आप बेहतर कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखा है 127 प्लस 139 प्लस 12,653 प्लस
79 प्लस 18,769 और इसको डिवाइड कर रहा है 5, पूरे को 5 से डिवाइड कर रहा है। आपसे रिमाइंडर जानना चाहता है भैया। अब जैसे हम लोग गुणा नहीं कराते थे पहले, उसी तरीके से हम लोग पहले इसमें योग नहीं कराएंगे। पहले इनका योग हम लोग नहीं कराने वाले। हम लोग सर्वप्रथम क्या करेंगे, ऐसे ही रिमाइंडर देखो, अगर हम 127 में 5 से भाग कराते तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता, बताओ। माइनस का 2 आता कि ना आता, 125 हो जाता, ठीक है। 125 हो जाता तो हमारे पास कितना बचता, प्लस का 2, यहां पे बचता प्लस का 2, बचता कि ना बचता। फिर उसके बाद 139, तो हमारा 140 पूर्णतया विभाज्य है 5 से, तो हमारे पास अगर 140 पूर्णतया है तो 139 दिया गया तो क्या कर देंगे, ये हो जाएगा भैया माइनस का, ठीक है। 12,653 दिया गया, 55 हमारा विभाजित हो जाएगा 5 से, तो 53 से 2 ज्यादा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2। 79 है तो भैया एक ज्यादा 80 में होगा तो प्लस, ये माइनस का बन जाएगा। ये 69 है, ठीक है। ये भैया 69 है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इसको हम लोग करेंगे 69 तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास प्लस माइनस, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऐसे इसके रिमाइंडर आएंगे कि नहीं आएंगे, ये बताओ, आएंगे ना, बताओ भाई, इसके ऐसे रिमाइंडर आएंगे कि नहीं आएंगे, देख लो। अब भैया जो हो रहा हो, ये प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, माइनस का 3 हो जाएगा। और जब माइनस का 3 हो जाएगा तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे माइनस का 3, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 5 में 3 घटाएंगे तो रिमाइंडर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। ऐसे आप कर पा रहे, कोई दिक्कत। आइए आगे बढ़ते हैं भाई, एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, 38 की पावर 8/9 प्लस 2, इसको भाग कराना है 39 से, इसका रिमाइंडर क्या, ध्यान से देखो, इसका रिमाइंडर क्या होगा, ध्यान से देखेंगे हम लोग। हम लोग जब ध्यान से देखेंगे तो हम लोग देख पा रहे हैं 39 से जब 38 में हम डिवाइड कराएंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस का 1 रिमाइंडर, -1 की पावर 8/9 और प्लस 2 बटा, बस इतना हो जाएगा। अब देखो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे आई कि भैया हम 8/9 पावर को ऑड माने, विषम माने या इवन माने, सम माने, ठीक है। ये सबसे बड़ी समस्या आई। इस समस्या को ध्यान से समझेंगे। जब पावर फ्रैक्शन में हो और सॉल्व करने पर दशमलव केस बने तो वह पावर
हमेशा ऑड मानी जाए। ऑड मानी जाए तो भैया ये मानी जाएगी ऑड, क्योंकि दशमलव केस बनेगा। तो -1 की पावर ऑड तो क्या आएगा -1, प्लस का 2 तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे इनको सॉल्व कर लेंगे और आप इसमें माहिर हो जाएंगे। ठीक है, इसके आगे हम लोग अगली क्लास पे करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम का दूसरा पार्ट हम लोग करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें।